सभी को जय मसीह की। एक वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बड़ा गंभीर वचन है। अगर आप सुनेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, आपका जीवन आशीषमय हो जाएगा। लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय हम निकालेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय। लूका के सुसमाचार उसके 4 अध्याय को जब हम थोड़ा सा सीरियसली गंभीरता से पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। नंबर 1, बाइबल कहती है आत्मा प्रभु यीशु मसीह को, ये पढ़ने वालों के पास कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, जो पढ़ेगा उसके पास कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, पीछे कर देना बच्चों को। बाइबल लूका के सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को यहोवा का आत्मा जंगल में ले जाता है और यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में। कितने दिन? 40 रात और 40 दिन उपवास में है। मैंने मेरी आत्मा में महसूस किया बहुत बार, अगर मैंने 3 दिन उपवास किया और 3 दिन मैंने ये चर्च के ऑफिस में बैठ के प्रार्थना करी, चौथे दिन मुझे 2 मिनट के अंदर मुझे प्रभु की उपस्थिति महसूस होनी शुरू हो जाती है। मेरे शब्द क्लियर हो जाते हैं, मेरा माइंड अद्भुत रीति से काम करना शुरू कर देता है, मुझे नए शब्द मिलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 3 दिन, और मैं लोगों के साथ हेलो बोलना चाहता हूं और बहुत बार लोग चंगे होते जाते हैं। सिर्फ 3 दिन यहां पर मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में, और प्रभु सामर्थी रीति से 40 दिन प्रभु ने कोई प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, सिर्फ पवित्र आत्मा जैसे प्रभु को लीड करता रहा। प्रभु यीशु मसीह जंगल में रहा। जंगल में सबसे अलग ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं 3 दिन सिर्फ उपवास करता हूं और उसमें मैं लिखकर भी पीता हूं, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, उसकी बॉडी में कोई पाप नहीं है, उसके शरीर में कोई पाप नहीं है, उसके अंदर एक भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि यूहन्ना कहता है वो निष्कलंक यहोवा का मेमना है। इतना सामर्थी प्रभु, इतना पावरफुल प्रभु 40 दिन और 40 रात उपवास में। और आपको पता है जब हम 4 की 14 को पढ़ेंगे, 4 की 14 लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा। अब यहाँ पर 40 दिन और 40 रात उपवास के बाद में प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आपको पता है यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ है। बहुत बार हमें लगता है फला पादरी जो है, ये दूसरा पादरी जो है, ये सामर्थ से भरा हुआ है। यीशु मसीह से बड़ा ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई वंशजता है, ना कोई पास्टर है, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। यहां एक तस्वीर मैंने आपको दिखानी है। ये 40 दिन उपवास, प्रार्थना और मेरे जीवन का अनुभव मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया। सामर्थ से भरा हुआ है यीशु मसीह। किससे? सामर्थ से। गलील को लौटा। इतने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार में मत्ती 4:23 भी पढ़ लेगा, वहां पर भी आपको यही सेम वृत्तांत मिलेगा। पर यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में जाता है। यहां पे बड़ी विचित्र घटना होती है।
क्या होती है? विचित्र घटना। मैं चाहता हूं हम 16 को पढ़ें। फिर वह नासरत में आया, फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। उसके जीवन में एक बड़ी अच्छी बात थी, हर सब्त को वो कहां जाता था? आराधनालय। उसको जरूरत नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। अगर वो ना भी प्रार्थना करे, ना भी आराधनालय में जाए, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो अनधिकार का पिता है, उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। वही रखता है, वही देता है। और उसने मुझे और आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक रीति सेट करी। रीति का मतलब क्या होता है? एक नियम बनाया। एवरी सब्त, हर सैटरडे को वो कहां जाता है? आराधनालय। क्या करने के लिए? यहोवा की आराधना करने के लिए। और यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात बैठती है, पढ़िए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। पढ़ते जाओ। और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहा है, मैं क्यों आया? हालेलुया। यीशु मसीह आराधनालय में जाता है, यशायाह नबी की किताब उसको दी जाती है। वो यशायाह नबी की किताब का 61वां अध्याय निकालता है और वो अपने विषय में बोलना शुरू करता है। 14 वचन मैंने इसलिए आपको पढ़ाया है कि वो सामर्थ से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ? किससे भरा हुआ? किससे भरा हुआ? किससे भरा हुआ? सामर्थ देखना चाहते हैं, पावर देखना चाहते हैं, परमात्मा के काम देखना चाहते हैं। यीशु से बड़े काम ना किसी ने किए, और मैं नहीं जानता कि कोई कर पाएगा या नहीं। हालेलुया। आराधनालय में गया, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में से उसने वो जगह निकाली जहां ये लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। प्रभु किनसे बातें कर रहे हैं? जो लोग सामने बैठे हुए। आज मैं किनसे बातें कर रहा हूं? मैं बातें कर रहा हूं? नहीं, मेरे अंदर से यहोवा बातें कर रहा है। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया बोलने के लिए। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत आशीष होगी, बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत उन्नति होगी अगर आज सुना तो, उसको लागू किया तो। नहीं सुना तो आते जाते रहिए, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। हमेशा प्रभु के वचन को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब जिसके काम हो वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? मूसा के द्वारा यहोवा कहता है, यदि तुम मेरी आवाज को आज कान लगाकर सुनो, मैं धरती की सारी जातियों में से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा। सृष्टि का स्वामी, अल्फा और ओमेगा, सामर्थ से भरा हुआ प्रभु 40 दिन उपवास करने के बाद में आप नासरत में और गलील में आता है। नासरत में आने के बाद में वो अपने विषय में डिक्लेरेशन करता है, घोषणा करता है, मैं बंधुओं को छुड़ाने के लिए आया हूं। बहुत सारे लोग बंधन में हैं, बीमारी के बंधन में, नफरत के बंधन में, कर्ज के बंधन में, भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों में। मेरा यीशु आपसे कहता है, मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ध्यान से सुनिए। हाँ, बढ़ाओ। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु प्रसन्न है इससे कि लोगों को छुटकारा मिले। प्रभु प्रसन्न है लोग उन्नति करें। प्रभु प्रसन्न है लोग तरक्की करें। प्रभु प्रसन्न है यहोवा के लोग बढ़ते हैं।
पढ़े। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। हाँ, आगे। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। आराधनालय में बहुत सारे लोग थे, सब लोग बोलेंगे हालेलुया। आराधनालय में बहुत सारे लोग थे। हाँ, आगे। तब उसने उनसे कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आज ही ये लेख तुम्हारे सामने क्या हुआ? पूरा हुआ। हाँ जी, पढ़िए। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी, जो अद्भुत बातें उसके मुंह से निकली है, उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? अब देखो, उन्होंने उसकी बातों को थोड़ा तोड़ना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तक अब सामने वाला जो बोल रहा है, तब यीशु मसीह डायरेक्ट नहीं आया। हेलो, आप यहां हैं? प्रभु डायरेक्ट प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो अपने दास के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, रसूलों और प्रेरितों के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। पौलुस को प्रभु दमिश्क के रास्ते में दिखाई दिया, उसको अभिषेक करने के लिए प्रभु ने किसको भेजा? हालेलुया, हालेलुया। कर्नेलियुस के बाद उसके सामने पहुंचे, उसको उधार देने के लिए वो किसको भेजा? उसका ये तरीका, उसका फार्मूला, दाऊद ने पाप किया, वो डायरेक्टली उसको पनिश कर सकता था, मार सकता था, पर उसके पास उसने किसको भेजा? नबी। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं। नबी आया और उसने दाऊद से बातें करी। जब शमूएल ने पाप किया, प्रभु डायरेक्टली उसको मार सकता था, किल कर सकता था, उसके जीवन में शिक्षा जो थी उसका दंड दे सकता था, और उसने किसको भेजा? नबी को। अगर आपने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, आप यीशु मसीह की बातों को कभी सीरियस नहीं लेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, बहुत सारे लोगों ने उसी समय माइंड में, ये हमारा मन बड़ा खराब है, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचता है, अपने आप प्लानिंग करता है। यीशु मसीह ने छुटकारे की बात कही, आजादी की बात कही, दृष्टि पाने की बात कही, पर पहले ये बड़े चकित हुए, कितनी अच्छा वचन दिया करोगे। साथ में उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जाकर बोलने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? यहां पर यीशु मसीह क्रोधित हुए। याद रखना, ऐसा नियम प्रभु क्रोधित नहीं होता। जब आप सीरियस कोई व्यक्ति नहीं लेता, प्रभु का हृदय अंदर से टूट जाता है। यीशु मसीह मंदिर में गया, आपको लग रहा होगा मैंने बहुत गुस्सा किया। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं, आराधना लेना जाते हैं, कोई पर्व चल रहा है, बहुत सारे लोग वहां पे भेड़े बेच रहे, बकरियां बेच रहे, कबूतर बेच रहे। कोई बंदा सीरियसली प्रभु यीशु मसीह की आराधना, यहोवा की आराधना करने के लिए नहीं है। मालूम था कि यीशु मसीह ने छड्डा उठाया उसी समय, बड़ा है कि नहीं? छड्डा खाने वाले काम मत कीजिए। मालूम था कि प्रभु ने छड्डा उठाया, उसने लोगों की सड़कों की वो जो रेडियां लगी हुई थी उसको उखाड़ दिया, चंद्रमा को खोल दिया, और उसने बोला, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है, इससे डॉक्टरों की खो ना। पास्टर गुस्सा करेगा, वो पास्टर ने गुस्सा कर दिया, आपका पास्टर से प्रेम करता है, 100 बार भी गुस्सा करे, परमेश्वर मसीह के वचन को पढ़िए, वो कहता है जिससे पिता प्रेम करता है उसे वो ताड़ना भी देता है, और वहां पे लिखा उसे वो छंटे भी लगाता है। इब्रानियों की पत्री पढ़ी है, इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा है, जिससे बाप प्रेम करता है उसे क्या करता है? छड़ी भी लगाता है। किस लिए छड़ी लगाता है? बढ़ाने के लिए। अगर आपको मेरी बातें चुभती है, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके जीवन में ब्रॉकली देखना चाहता हूं। अगर आप गलत काम करेंगे और मैं आपको ना चुकाऊं, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने दोषी बनूंगा।
हालेलुया। सेवक के वचनों को गंभीरता से लेने की आशीष यहीं पर है। इसी 4 अध्याय में मैंने कुछ चीजों को इसीलिए हाईलाइट किया, 40 दिन के उपवास को हाईलाइट किया, प्रभु की सामर्थ को हाईलाइट किया, पर यहां पे कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला, कुछ लोगों को बहुत कुछ मिला। मैं भी बताता हूं। पढ़िए। उसने हमसे कहा तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे, तुम मेरे ऊपर यह कहावत अवश्य कहोगे कि है वैद्य अपने आप को अच्छा कर, और जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। पढ़ते जाओ। और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में, ये बस यहाँ पे मैं आपका ध्यान फोकस करना चाहता हूँ। सबके बोले हालेलुया। आंखें मेरी और मैं आपके जीवन में आशीष देखना चाहता हूँ, आपके जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहता हूँ। जब यहाँ से आप जाए नई सामर्थ, नई ऊर्जा, नई पावर से भर के जाए और आपको लगे यीशु मसीह ने आज मुझे छुआ, यीशु छूना चाहता है, आप रेडी नहीं है, आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही, आपके मन में बहुत कुछ है, इसलिए तब आपको छूता नहीं है। कलीसिया में प्रॉब्लम नहीं है, विश्वास में प्रॉब्लम नहीं है, प्रचार में प्रॉब्लम नहीं है, हम में प्रॉब्लम है। या मैं आपको दिखाऊंगा। यीशु मसीह एग्जाम्पल देता है। नासरत के नगर के लोगों ने उसी समय यीशु मसीह को क्या बोलना शुरू कर दिया, ये तो मरियम का बेटा है, ये तो यूसुफ का बेटा है, इसको ये बातें कहां से आ गई। बाइबल बताती है यीशु मसीह को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, निरादर किया प्रभु यीशु मसीह का। यहां पर भी लिखा है, मरकुस के सुसमाचार 3 अध्याय में भी लिखा है, मत्ती में भी इन बातों के विषय में लिखा है। हालेलुया। और यहां पर जो बातें प्रभु बोल रहे हैं ना, उनको ध्यान देना। 25 और 26 बड़ा खास वचन पढ़िए। 25। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, पूरे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। क्या थी? बहुत सारी इस्राएल में विधवाएं। सबके बोले हालेलुया। इस्राएल में क्या थी? बहुत सारी विधवाएं। हाँ, यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहे। हाँ जी। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास, साफरत नगर की एक विधवा के पास, और एलीशा भविष्यवक्ता। सुन लीजिए, साफरत नगर की विधवा के पास ही क्यों भेजा गया? उसके अंदर एक बड़ी खास बात थी। हालेलुया। एक खास बात थी इसमें, वो यहोवा के नबियों का बड़ा आदर करती थी। अब बोलेंगे आप कैसे बोल सकते हो? मैं कुछ शो करूंगा बाइबल में से। यहोवा की आवाज को सुनने वाली थी, नबी की आवाज को सुनने वाली थी, प्रभु के दासों का आदर करने वाली थी। अगर आप किसी प्रभु के सेवक का आदर नहीं करते, आप कभी नहीं बढ़ सकते। अगर प्रभु के दास की बातों को नहीं सुनते, आप कभी नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मन को धो दीजिए। बहुत सारी व्यर्थ बातें आपको प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में बढ़ने से रोक रही है। मत बनाइए अपने मन में प्लान। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, कोई बात तुम्हारे मुंह पे नहीं आती उससे पहले मुझे पता चलता है। बी सीरियस। अगर मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, मैं सच बोल रहा हूं, मेरा धरती पर जीने का एक ही मकसद है, सिर्फ यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मेरा कोई महल बनाने का, दुनिया घूमने का या कुछ बहुत बड़ा करने का कोई प्लान नहीं है मेरे पास। मैं बहुत बार बताया, मैं कपड़े भी पहनता हूं तो इन बातों को याद करके, क्या ये कपड़े मेरे यीशु की महिमा करेंगे। एक पिक्चर भी, फोटो भी अगर मैं स्टेटस पर लगाता हूं, 10 बार सोचता हूं क्या इससे मेरे प्रभु की महिमा होगी।
हालेलुया। गंभीर हूं मैं यीशु मसीह के विषय में। साफरत नगर की विधवा का एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह दे। प्रभु कह रहा एलिया के समय में जब 3.5 साल का अकाल था, पर प्रभु बहुत सारी विधवाओं के पास नहीं गया। एलिया बहुत सारी विधवाओं के पास नहीं गया। किसके पास गया? साफरत नगर की विधवा के पास। उसके अंदर एक खासियत है, बहुत बार पढ़ा आपने, फिर दोबारा हम चलेंगे 17 में, यही पे आना वापसी 26 में। पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा उसका 17 चैप्टर 17 अध्याय उसके 8, 9, 10 चंद वचनों को प्रमाणन करना। प्रभु यीशु मसीह कई 100 साल बाद में, 700-800 साल 900 साल बाद में, प्रभु इस विधवा का एग्जाम्पल कहां दे रहा है? नासरत नगर के आराधनालय में। प्रभु कहता है अकाल के समय में बहुत सारी विधवाएं वहां पर थी, पर एलिया किसी के पास नहीं भेजा गया, साफरत नगर की विधवा के पास। उसमें ऐसी क्या खास थी कि अकाल के अंदर जब सब लोग मौत का रास्ता देख रहे, मौत का इंतजार कर रहे, मौत की बात में, प्रभु यीशु मसीह ने इसी लेडी के पास क्यों भेजा? ध्यान से सुनना प्लीज। हाँ जी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। पहला राजा 17 अध्याय 8 वचन पढ़ रहा हूं, जी सुनिए। हाँ जी। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मैंने वहां पर एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। इसका मतलब विधवा की बात हुई होगी कि नहीं? हेलो, हालेलुया। आप यहां हैं? विधवा भय मानने वाली है, प्रभु की आवाज को सुनने वाली है, नबियों का आदर करने वाली है। आदर कैसे दिखता मैं दिखाऊंगा। मैंने विधवा को आज्ञा दी है कि वो क्या करेगी? तुझे खिलाएगी। हाँ जी पढ़िए। अतः वहां से चल दिया, सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी, उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आना मेरे लिए। ध्यान दीजिए। हाँ जी। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। उसको पता है कि जो सामने बोल रहा है कौन है? ये नबी है। कौन है? हालेलुया। ये कौन है? ये दास है। ये जो बोलेगा उसका इफेक्ट मेरे जीवन में होगा। वो जा रही है, कह रहा मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। हाँ जी पढ़िए। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सौगंध, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाए, फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले। पहले किसके लिए ना? अगर मैं किसी को बोलता हूं ना पहले ये काम मेरे लिए करो, बोला पास्टर तो बड़ा लालची आदमी है, इसको हमारी पड़ी नहीं है, इसको हमारी, ये तो अपने बारे में सोच रहा है। आपको पता है वो मुट्ठी आटा और वो तेल बीज था, उसकी आज्ञाकारी ने उसके जीवन को ब्लस देना था, इसकी आवाज को सुनना था। एलिया यहां हर बार मैं बोलता हूं, फिर भी लोग सीरियस नहीं, फिर आपके जीवन को आप ब्लेसिंग में नहीं देख सकते। हेलो हालेलुया।
एक भाई का बहुत बड़ा अमाउंट फंस गया पैसे का। बहुत समय के बाद में उसने मुझसे बात करी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो इतना ईमानदार व्यक्ति है, उसने 1000 रुपया कमाया, वो 100 रुपया देगा जरूर। मैं उससे बातें कर रहा था, उसने बोला पास्टर मेरा अमाउंट बहुत बड़ा है, 15-16 लाख रुपए। और आपको पता, मुझे अंदर से पता था इस व्यक्ति का पैसा वेस्ट हो ही नहीं सकता। हालेलुया। उसने सारे जप तप कर लिए, पूरी कोशिश कर ली। एक दिन मुझसे बात हुई, मैंने बोला मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, किसी का भी पैसा चला जाए, नुकसान हो जाए, तो मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा पैसे का नुकसान नहीं होगा। जब उसका काम हो गया, उसके पैसे मिल गए, और पैसे भी हमारे भारत में नहीं फंसे थे, दूसरे देश में फंसे थे। जो वो सामान बेचना था वो दे दिया, ड्यूटी दे दी, सब कुछ हो गया, सामने वाले ने बेच दिया, 3 साल 2 साल हो गए। उसको 90% पता पैसे मिलने की आशा नहीं है। मेरे से बात की, मैंने बोला प्रभु के दास मैं तुझसे एक वादा करता हूं, तेरा पैसा नहीं मरेगा। हालेलुया। उसने पता नहीं क्या बोला। जब मैं घर गया और मैंने जाकर देखा, या मुझसे ज्यादा विश्वास तो उस पास्टर को, मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि मुझे पता है उस व्यक्ति के जीवन में इस बात के लिए कितनी डेडिकेशन है। ये सेम बात मुझे शिवा ने बोली, पापा बहुत सारे लोगों की सैलरी होल्ड कर रही है, उनमें से मैं भी एक हूं। मैं ये नहीं कहूं मेरी बेटी है इसलिए मैं आपको ना, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं यहाँ, वेरी फेथफुल। उसने पता क्या बोला, मैंने उसको क्या बोला, किसी भी रुके तेरे पैसे नहीं रुके। एक बार हमारे चर्च में लगभग 2016-17 में एक टीम आई, उसमें ट्रांसलेट करने के लिए, मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक टीम आई, उसने इसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला, हिंदी से इंग्लिश। उसने ट्रांसलेट किया, 3 दिन के बाद उन्होंने इसको 2000 रुपए दिए। उसमें से 2000 में से 1000 रुपया उसने मुझे 500 मुझे दिया, 500 को और 500 दूसरे को। उसने बोला पहली बार मैंने मेरी लाइफ के अंदर ये कुछ पैसे, कुछ अमाउंट कमाया है, तो इसके लिए मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, प्रभु यीशु मसीह को दूंगी। मेरा 200 बनता है लेकिन मैं ज्यादा दूंगी। उसके बाद में किसी जगह से उसको गिफ्ट मिला 10,000 रुपए का। उसने बोला इसका क्या करूं, मैंने बोला जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। उस दिन से लेकर आज तक उसने जो कुछ भी किया, मैंने बोला मैं तुझे गारंटी लेता हूं किसी भी सैलरी हो जो तेरी नहीं होगी। हमेशा गांव को आती है 10 हो गए, हाफ डे हो गया, अभी तक आई नहीं है। मैंने बोला यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। इवनिंग होते होते उसके पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। सभी लोगों ने खाने लिया। जब आप डेडिकेशन दिखाते हो किसी बात में, मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप उस सेवक से बात करना, 15 से 16 लाख का अमाउंट था। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ के वहां से पैसे डाले और उसने इसको रिसीव भी किया। वो अनहोना था मिलना। हालेलुया। इस औरत के पास एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है। सेवक कहता है पहले किसके लिए ना, मुझे पता है भारत की कलीसिया होती, वो कहती पास्टर सही बंदा, नबी सही बंदा। हालेलुया। अरे है अब यहां है, ये बंदा सही नहीं है, इसको पहले आना चाहिए था मेरे आटे में, मेरे पीपे के अंदर, मेरे मटके के अंदर बहुत सारा आटा डालना चाहिए था, उसके बाद बोलना चाहिए था। उसने बोला थोड़ा सा है मेरे पास, सिर्फ थोड़ा सा, उसको मैं भी खाऊंगी और मेरा बेटा भी खाएगा, उसके बाद में हम मर गए। याद रखना, सेवक की बात मानने से प्रॉफिट होगा।
सेवक की आज्ञा मानने से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप सेवक की बातों को सीरियस नहीं ले रहे, यहां पर मैंने आपको 2-3 बातें बताई। 40 दिन के यीशु मसीह उपवास में है। 14 कहता वो सामर्थ में बना हुआ। नासरत के लोगों को कुछ मिला? हेलो, हालेलुया। नासरत के लोगों को कुछ मिला? क्या यीशु में सामर्थ नहीं थी? क्या यीशु पावरफुल नहीं था? क्या यीशु मसीह के अंदर चमत्कार करने की शक्ति नहीं है? वो खुद बोल रहा मेरे पास अभिषेक है। नासरत नगर के लोगों को कुछ मिला? नहीं। इधर देखिए सब लोग, मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला? उन्होंने यीशु की बातों को सीरियस नहीं लिया। यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, हमारे घर के पास इसका घर है, एक बात जॉन है, हर जगह ये चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है, इसकी सारी बातें मैं मानूंगा नहीं। हालेलुया। इसका काम है जो को चिल्लाना। हेलो, हालेलुया। सामर्थ भी है, सिद्धि का स्वामी भी खड़ा है, लोग भी है, पर उन लोगों को कुछ भी मिला? यीशु कहता है सामर्थ नगर में बहुत सारी विधवाएं थी, इसी को क्यों मिला? पढ़े, क्यों मिला? पढ़िए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर लेके आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का इलोहिम यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाए, भूमि के ऊपर मैं न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, और ना उस कप्पी का तेल खटेगा। सबके बोले हालेलुया। नहीं खत्म होगा। पढ़िए। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। किसकी आज्ञा मानी? हेलो, हालेलुया। किसकी बात मानी? भारत की कलीसिया के लोग होते हैं वो पक्का एलिया की बात नहीं मानते, मुझे पता है। कितना आता है? एक मुट्ठी से एक रोटी बनती है। कितना तेल है? थोड़ा सा। इसको हम खाएंगे, मैं और मेरा बेटा। वो भी बोल सकती थी एलिया पहले हम खाएंगे, अगर आपका आ गया तो हम तुझे भी। हालेलुया। बाइबल कहती वो चली गई और उसने किसके वचन के अनुसार किया? दोबारा पढ़े इसको। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। कितने दिन तक खाते रहे? पहले वो क्या कह रही थी? मेरे पास क्या है, एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा तेल, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और बात आएंगे। उसने नबी की आवाज को सुना, उसने उस सेवक की आवाज को सुना। सुनो मेरी आवाज को, ये आवाज मेरी नहीं है। सामर्थ नगर की विधवा के पास किसने भेजा था? एलिया को। किसने भेजा था? मुझे यहां किसने खड़ा किया? अपने आप नहीं आया। मैं ऐसे प्लेस में प्रचार करने के लिए चुना गया जिसको मैं कभी पसंद नहीं करता था। यहोवा मुझे यहीं लाया। कई बार मैंने डिनाई किया, मैं यहाँ के अलावा किसी भी जगह पर सेवा कर सकता हूँ, यहाँ नहीं। पर तब यीशु से मुझे यहीं लाया। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भेजा हुआ नहीं। सर्वशक्तिमान पवित्र यहोवा के बेटे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक दिया गया। मैं यहाँ पे खड़ा के बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनो और मेरी बात को समझो। जो वचन मैं बोल रहा हूँ ये वचन मेरे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के। अगर कोई सेवक आपसे कुछ करने के लिए कहता है, उसके ऊपर विश्वास करो और वैसा करो।
हालेलुया। ये दो लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया, इनसे पूछो इन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया, क्या प्रभु ने उनके जीवन में काम किया या नहीं? जब आप सेवक की बात को सुनते हो, उसे मानते हो, यीशु मसीह खराबनाल ऐसे निकल रहा है, पीछे से एक सूबेदार भागकर आता है, कहता प्रभु मेरा सेवक लकवे के रोगी से पड़ा हुआ, बीमार पड़ा है। प्रभु कहता मैं आऊंगा, उसके ऊपर हाथ रखूंगा, उसे चंगा करूंगा। वो कहता नहीं प्रभु, सिर्फ एक शब्द कह दे। क्या कहते? क्या कहते? क्या कहते? बाइबल कहती यीशु मसीह पीछे मुड़ा और उसने चंबा के, उसने बोला यही विश्वास में इस्राएल में देखना चाहता था लेकिन नहीं पाया। उसका सेवक अच्छा हुआ या नहीं हुआ? उसने किसी बात पर विश्वास किया? जो सामने बोल रहा है। इस विधवा ने किसी बात पर विश्वास किया? जो सामने। दूसरा एग्जाम्पल प्रभु देते हैं 4:26 में, चलिए 4:25 से दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना वचन। लुका मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास और एलीशा भविष्यवक्ता के समय। आप देखो, अभी हम पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा एलीशा भविष्यवक्ता के समय में पढ़िए। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, बहुत सारे कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये दो लोग क्यों चमत्कार में आगे चले गए? इन दोनों ने यहोवा के नबी की आवाज को सुना। हेलो, हालेलुया। किसकी आवाज को सुना? सामर्थ नगर की विधवा ने किसकी आवाज को सुना? एलिया की आवाज को। यहोवा की आवाज नहीं आ रही थी, एलिया की आवाज आ रही। और यहोवा डायरेक्ट नहीं बोलेगा ऐसे, डायरेक्ट बोलने के लिए पहले तैयार करो अपने आप को, डायरेक्ट सुननी है तो। प्रभु आपसे बोल रहे, आप यहां नहीं समझ रहे, आप आगे क्या समझेंगे जाके? पहले सेवन की बात को सुनना शुरू करो, फिर यहोवा की आवाज सुनेंगे। डायरेक्ट यहोवा की आवाज नहीं आती। सेवन से प्रभु ने बातें करी, लेकिन जब तक वो बच्चा था तब तक बात नहीं करी उससे ढंग से। जब उससे बात करी उसको समझ में नहीं आई। किसके पास गया वो? एली, मेरे स्वामी। उसने बोला यहोवा बोल रहा है तुझसे। किसने समझाया? उसने किसकी बात पर विश्वास किया? एली ने क्या बोला? आप दोबारा शब्द आए तो बोलना यहोवा तेरा दास। अगर एली ना होता तो वहां पे ऐसा बोल सकता था? हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल है एलीशा और नामान का। बाइबल कहती है बहुत सारे कोढ़ी थे उस समय, नामान ही क्यों चंगा किया गया? दूसरा राजा 5वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 9वां अध्याय 5वां अध्याय 9 वचन से। दूसरा राजा 2 किंग 5 उसकी 9 पढ़ेंगे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन के 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो। क्या हो गया नामान? हालेलुया। नामान क्या हो गया? कई बार मेरा 50 उनके कई लोग क्रोधित हो जाते हैं। पास्टर ने ऐसा नहीं बोला हमें। जब मुझे प्रभु का आत्मा बोलेगा मैं वो बोलूंगा, तुम्हारी पसंद के अनुसार बोलो। हेलो, हालेलुया। जो कुछ भी बोलूं आपको बुरा भी लगेगा आपकी भलाई के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। नामान ने अपने मन में बना रखा था, वो अपने मन की बात यहां पर जाहिर करेगा। सुनिए। हाँ जी। परंतु नामान क्रोधित हुआ, ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर
अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर, ये कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क कि अबाना और पर्वत नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। उसके मन में बहुत सारी बातें, नबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सामने बोला पास्टर जॉन, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। अरे क्या हमारे देश में नदियां नहीं है? वो अपनी नदियों में नाम लेता है, यर्दन से बहुत अच्छी नदियां, साफ सुथरी नदियां हैं, वहां पे जाकर क्या मैं डुबकी लगा के चंगा नहीं हो सकता था? ध्यान दीजिए, यहां पर एक एडवाइस देने वाला बंदा, अच्छी एडवाइस देने वाले भी होते हैं। अगर ये कहता ना, अरे ये नबी बेकार है यार, अगर यहां पर किसी को कोई बात बुरी लग जाए और वो जाकर दूसरे बंदे के साथ डिस्कस करता, उसको पता तो क्या बोलेगा, पास्टर जॉन ऐसे करते। अच्छी एडवाइस देने वाले लोग भी होते हैं, उनकी सलाह लीजिए, पढ़िए। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला। क्रोध से भरा हुआ लौटा जा रहा था। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, एक सेवक उसके पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, अगर भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, अरे वो कह रहा है अगर तू स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। वो कह रहा है यार तुझे कितनी अधिक अच्छे लोगों की सलाह लिया करो। आज तो सारा वचन ही मुझे लगा दिया। दूसरा बोला हाँ अच्छा ही करता है। किसी अच्छे बंदे के पास जाए, उसने बोला ये वचन तेरे लिए था, मेरी बहन परमेश्वर ने तुझसे बात करी, उसका तो क्या हो जाएगा? हम नीचे से आके हवा मारते हैं, हमें अच्छी चीजें मिल रही है। हेलो, हालेलुया। वो कहता है मेरे पिता, छोटा सा दास है। अगर नबी तुझे बड़ा काम करने के लिए बोलता तो मानता कि नहीं मानता? नमान को समझ में आ गया, हाँ यार अगर वो कोई बड़ा काम कहता तो मान। अगर कह रहा डुबकी लगा ले तो लगा ले। अब यहां पर ध्यान देना पड़ा, कह रहा उसको कितना, दोबारा इसी वचन को पढ़िए। तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, अगर भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे ना करता? तू क्या उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए, और इसको इतना अधिक मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, किसके वचन के अनुसार? हेलो, किसके वचन के अनुसार? अलीशा के वचन के अनुसार। बोलो, अलीशा के वचन के अनुसार। किसके वचन के अनुसार? परमेश्वर बोल रहा था। कौन बोल रहा था? हालेलुया। अब्राहम को धनी पिता क्या कहता है? मेरे पिता के घर में भेज दे, मेरे 5 भाई है, लाजुर को भेज। स्पेशली बात किसको भेज? हेलो, किसको भेज? वो कहता लाजुर को जहां बैठा वहीं बैठा रहना दे। बहुत सारे नबी भविष्यवक्ता वहां पर है। प्रभु चेन्नई से किसी को भेज दे, प्रभु अमेरिका से किसी को भेज दे, प्रभु लंदन से किसी को भेज दे। प्रभु कहता पास्टर जॉन की सुनो। हेलो, हालेलुया। क्या कहता अब्राहम को धनी व्यक्ति? मेरे पिता के घर में भेज दे। किसको? लाजर को। इसकी बात सुनेंगे। प्रभु कहता है अगर वो दास और भविष्यवक्ता की बात नहीं सुनेंगे तो लाजर की कभी भी बात सुनेंगे। आप पढ़िए जल्दी पढ़िए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, यहोवा के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। छोटे बच्चे के समान उसका शरीर क्या हो गया? जिस सच्चाई के लिए वो संघर्ष कर रहा था, किसकी आज्ञा मानने से मिली? हालेलुया।
और मैं 100 बात भी रख लूं, अगर मेरी बात नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। यीशु से बड़ा मैं नहीं हूं। 40 दिन के उपवास में, 40 दिन रात उपवास में, जंगल में अलग सामर्थ से बना हुआ आता है और वो कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, तुम्हें बंधनों से छुटकारा देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। वो कहता है ये यूसुफ का बेटा है। हेलो, हालेलुया। क्रोधित होकर जा रहा है, किसकी बात सुन के? दिमाग में क्या चल रहा है? अपना अपना है। कैसा? अपना। एक अच्छा डिवाइजर कहता है अरे यार मान लेना वासु की बात। हालेलुया। अलीशा की बात मान के फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सेवक की बात मानने से हमेशा फायदा होगा। सेवक की बात मानने से हमेशा, इस वचन के आधार पर बोल रहा हूं। हम मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति को 10 साल से चेक करना छोटी बात नहीं है। अगर यहोवा ने मुझे यहाँ ठहराया, मैं सुख और दुख और पीड़ा और समस्या में यहाँ पे खड़ा रहा, तो आपका फर्ज बनता है मेरी बात माने। क्यों? क्योंकि मैं आपकी भलाई के लिए चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, जिस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने आपको रखा, अगर आपका पास्टर आपसे कुछ कह रहा वचन के अनुसार, मैं आपसे कहता हूं अपने पास्टर की बात को मानिए, प्रभु के सेवक की बात को मानिए। विधवा ने एलिय्याह की बात को माना, उसने आशीष पाई। नामान ने अलीशा की बात को माना, बाइबल कहती है उसका शरीर चंगा हो गया। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह से बड़ा कोई भी नहीं। बाइबल क्या कहती है? उसका शरीर कैसा हो गया? उसके बाद में वो वापिस आया सोना चांदी घोड़े कीमती चीजें लेकर। किसके पास वापिस आया? नबी के पास। नबी ने बोला यहोवा के जीवन की सौगंध, इनमें से कुछ भी मुझे चाहिए, पैसे के लिए मैं तेरे लिए काम नहीं करता। हालेलुया। इन लोगों ने बस अभी उसी 4 में जाएंगे, समाप्त करूंगा। लूका 4 में थोड़ा सा आगे जाके समाप्त कर देंगे। लूका 4 आगे 26 से आगे। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, सब क्रोध से भर गए। क्या हो गए? यीशु से बड़ा नबी है? यीशु से बड़ा पास्टर कोई है? यीशु से बड़ा कोई बोल सकता है? यीशु की बातें सुनकर लोग क्रोधित हो जाते हैं। पहले मैं बड़ा ताजुब करता था, लोग मेरी बातें सुनकर रिएक्ट को कर देते। अब मैं कह रहा हूं यीशु की बातें सुनकर रिएक्ट करते थे, तू कौन सी खेत की मूली है भाई? यीशु की बातें सुनकर खुश हुए? अब बोलो भाई क्या किया? क्रोध से। हाँ जी बढ़िया आगे। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। उसको नगर से बाहर निकाला। और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा था, जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा था, उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। उसको क्या करें? धक्का मार के क्या करना चाहते हैं? मूसा को क्या करना चाहते थे लोग? हेलो, हालेलुया। हमारे कलीसिया के अच्छे लोग हैं, वो कम मारना नहीं चाहते, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके जीवन में उन्नति देखना चाहता हूँ। मैं कुछ भी बाइबल से बाहर आपको करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर मेरी बातें बाइबल से मैच ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उनको मत मानिए। पर अगर मैं बाइबल के अनुसार बोलता हूं तो वो आपकी उन्नति के लिए है। और इसकी सारी पत्नियां पढ़ लीजिए, और उसमें बहुत बात शोक खेद और पीड़ा व्यक्त करी कि मैं तुम्हें कितनी आत्मिक उन्नति में देखना चाहता हूं, पर तुमने मेरी बातों को सीरियस। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे निवेदन करता हूं, जो संदेश मैं कोई भी संदेश देता हूं उसको वचन के साथ मैच करो। अगर वो वचन के साथ मैच करता है तो उसको मानो। मैं कहता हूं आपका जीवन आशीषमय हो जाएगा। कि हमारे इस वचन के माध्यम से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।